students of class 3. Today I am going to start English Reader's third chapter, The Tale of Peter Rabbit. यानी कि पीटर रैबिट की कहानी. ओके, सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. Once upon a time there were four little rabbits. Their name were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. एक बार की बात है, 4 छोटे छोटे रैबिट हुआ करते थे. उनके नाम थे, एक का नाम था फ्लॉप्सी, दूसरे का नाम था मॉप्सी, तीसरे का नाम था कॉटन टेल और चौथे का नाम था पीटर. They lived with their mother underneath the root of a very big tree. वो अपनी माँ के साथ कहाँ रहते थे? रूट के, बहुत सा बड़ा सा एक ट्री था, उसके जड़ के पास रहते थे. ओके. Now my dears, said old Mrs. Rabbit one morning. एक दिन सुबह क्या बोलती है? एक बूढ़ी ओल्ड रैबिट बोलती है कि now my dears, you may go into the fields or go down the lane, but don't go into Miss Gregor's garden. अब बोलती है कि अब मेरे बच्चों, तुम फील्ड पे जा सकते हो खेलने के लिए, तुम लेन के पास जा सकते हो खेलने के लिए, लेकिन कभी भी तुम लोग मिस्टर ग्रेगर्स गार्डन मत जाना. Your father had an accident and he was put in a pie by Miss Gregor. Now run along and don't get into mischief. I am going out. वो बाहर जा रही होती है तो बोलती है कि तुम्हारे फादर के साथ, तुम्हारे पिताजी के साथ एक हादसा हुआ था. जो मिस ग्रेगर थे वो अपने पाई में उनको रख दिए थे. सो अब तुम लोग भागो, लेकिन वहाँ पे कोई गलती मत करना, कोई बदमाशी मत करना, ठीक है? वहाँ पे मत जाना. Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the wood to the bakers. क्या करती है फिर जो ओल्ड मिसेस रैबिट होती है वो क्या होता है? बास्केट लेती है, एक छाता लेती है और चले जाती है कहाँ पे? बेकर्स के पास. सी थॉट अ लॉफ ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड 5 करंट बंस. वो क्या करती है? वो क्या लाती है? वो ब्राउन ब्रेड लाती है और बंस लाती है, 5 करंट बंस लाती है. फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हु वेयर गुड लिटिल बनीज. फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल एक छोटे छोटे बनीज थे. वेंट डाउन द लैंड टू गैदर ब्लैकबेरीज. वो लेन के पास जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं और वहाँ पे ब्लैकबेरीज, जामुन को उठा के लाते हैं, इकट्ठा करके लाते हैं. बट पीटर हु वॉज वेरी नॉटी, लेकिन जो पीटर था वो बहुत ही ज़्यादा नटखट था. रैन स्ट्रेट अवे टू द मिस ग्रेगर्स गार्डन. वो सीधे जाता है मिस्टर ग्रेगर्स के गार्डन में जाता है. एंड स्क्वीज्ड अंडर द गेट, और वहाँ जाके छींक देता है गेट के अंडर में, नीचे. ओके. फर्स्ट ही एट सम लेट्यूसेस एंड सम फ्रेंच बीन्स. पहली बार क्या खाता है? पत्ता गोभी होता है ना, लेट्यूस, वो पहले खाता है. उसके बाद कुछ फ्रेंच बीन खाता है. एंड देन ही एट सम रेडिसेस. उसके बाद क्या? मूलियाँ खाता है. और उसके बाद वो फीलिंग रदर सिक ही वेंट टू लुक फॉर सम पार्सले. वो थोड़ा सा बीमार लगने लगता है तो थोड़ा पार्सले खोजने लगता है खाने के लिए. बट राउंड द एंड ऑफ अ ककुम्बर फ्रेम हुम शुड बी मीट बट मिस्टर MC ग्रेगर. जहाँ पे कुकुम्बर था यानी खीरे लगे हुए थे, वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे किससे वो मिलता है? जाता तो किससे मिलता? मिस्टर MC ग्रेगर से. मिस्टर MC ग्रेगर वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज प्लांटिंग यंग कैबेजेस. वो क्या करता है? मिस्टर ग्रेगर जो होता है वो कैबेजेस, पत्ता गोभियाँ लगा रहा होता है. बट ही जम्प्ड अप एंड ran आफ्टर पीटर. लेकिन जैसे वो देखता है पीटर को, वो उछल करके पीटर के पीछे दौड़ने लगता है. वेविंग अ रेक एंड कॉलिंग आउट स्टॉप थीप. ये जो है इसी को रेक कहते हैं. ये क्या करने लगता है? वो वेव करने लगता है और बोलता है रुक जाओ चोर, रुक जाओ चोर, ऐसे करता है, ठीक है? रेक मतलब टूल टू कट एंड कलेक्ट ग्रास. एक टूल होता है जिससे ग्रास को कट किया जाता है, घासों को कट किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है. सीव मतलब होता है एक ऐसा टूल विथ अ नेट टू ट्रैप समथिंग. किसी चीज़ को फंसाने के लिए उसको सीव कहते हैं, ठीक है? पीटर वॉज मोस्ट ड्रेडफुली फ्राइटेंड. बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बहुत ही भयानक तरीके से डर जाता है. ही रस्ट ऑल ओवर द गार्डन. वो हर तरफ दौड़ता है गार्डन का. फॉर ही हैड फॉरगॉटन द वे टू बैक टू द गेट. वो रास्ता भी भूल जाता है गेट का कि कैसे वहाँ पर तक पहुँचे. ही रेन ऑन एंड वेंट फास्टर. वो दौड़ता ही जाता है और तेज़ी से दौड़ता है. बट अनफॉर्चुनेटली ही रेन इंटू अ गूसबेरी नेट एंड गॉट कॉट. वो क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो फंस जाता है गूसबेरी नेट में, यानी जाले में फंस जाता है और वो पकड़ा जाता है. पीटर थॉट हिज एंड वॉज नियर एंड सेड बिग टीयर्स. वो क्या करता है? बहुत ही रोने लगता है, ठीक है? मिस्टर MC ग्रेगर केम अप विद अ सीव. वो सीव के साथ आते हैं एक ऐसा टूल जो किसी चीज़ को फंसाने के लिए काम आता है. विच ही प्लान टू पुट ऑन टू टॉप टू पीटर. वो प्लान करते हैं कि पीटर के ऊपर उसको फंसाएंगे, ठीक है?
उसके ऊपर रखेंगे, बट पीटर रिगल्ड आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन वो तुरंत अपने आप को छुड़ा लेता है। ही रश्ड इनटू द टूल सेट एंड जम्प्ड इनटू अ कैन, वो टूल सेट के पास दौड़ के जाता है और एक कैन में जंप कर जाता है, उछल जाता है। मिस्टर ग्रेगर्स वॉज क्वाइट श्योर दैट पीटर वॉज समवेयर इन द कूल टूल सेट, वो पूरा श्योर था कि पीटर जो है टूल सेट के पास ही होगा कहीं, पर इट हाइडन अंडरनीथ अ फ्लावर पॉट, या तो वो फ्लावर पॉट के यानी कि गुलदस्ता के अंदर छुपा हुआ होगा, ठीक है। ही बिगेन टू टर्न देम ओवर केयरफुली, वो हर चीज़ को, जो जो चीज़ था वहाँ पे सबको टर्न करके पलट पलट कर देखना शुरू करते हैं, हर चीज़ के नीचे देखना शुरू करते हैं। शून पीटर स्नीज्ड, कैट इज चू, वो छींकता है, ठीक है। मिस्टर मिस एमसी ग्रेगर वॉज आफ्टर हिम इन नो टाइम एंड ट्राइड टू पुट हिज फुट अपन पीटर हु जम्प्ड आउट ऑफ अ विंडो अपसेटिंग 3 प्लांट्स। क्या होता है, जैसे वो छींकता है वो तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता है उनको, एक थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है, वो दौड़ करके आ जाते हैं, वो जो मिस्टर ग्रेगर होते हैं, ठीक है, और उसको अपने पैरों से फुट से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, जंप कर जाता है विंडो में, ठीक है। द विंडो वॉज टू स्मॉल फॉर मिस्टर ग्रेगर, लेकिन वो तो जंप कर जाता है विंडो से, लेकिन मिस्टर ग्रेगर के लिए वो विंडो बहुत ही छोटा होता है। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ रनिंग आफ्टर पीटर, और वो बहुत थक भी चुके होते हैं पीटर के पीछे दौड़ दौड़ के। ही वेंट बैक टू हिज वर्क, वो अपने काम में फिर से चले जाते हैं, लौट जाते हैं। पीटर सेट डाउन टू रेस्ट, पीटर बैठ करके रेस्ट करता है। ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ, अब सांस लेता है, चैन का सांस लेता है, ठीक है, उसका डर भी खत्म हो जाता है। ही हैड नॉट द लीस्ट आइडिया विच वे टू गो, उसके पास थोड़ा सा भी आइडिया नहीं रहता कि कहाँ जाना है उसको, अब कौन सा रास्ता अपनाना है। आफ्टर अ टाइम ही बिगेन टू वैंडर अबाउट गोइंग लिपिटी लिपिटी नॉट वेरी फास्ट एंड लुकिंग ऑल अराउंड, वो सोचता है कुछ समय बाद कि अब वो धीरे धीरे जाएगा, ज़्यादा दूर जोर से नहीं जाएगा और हर तरफ देखते हुए जाएगा। ही फाउंड अ डोर इन अ वॉल, वो दीवार के पास एक डोर उसको मिलता है, बट ही वॉज लॉक्ड, लेकिन वो तो बंद हो चुका था। एंड देयर वॉज अ नो रूम फॉर अ फैट लिटिल रैबिट टू स्क्वीज अंडरनेथ, लेकिन वहाँ कोई रूम नहीं था एक मोटे से लिटिल रैबिट के लिए, ठीक है। एंड ओल्ड माउस वॉज रनिंग इन एंड आउट ओवर द स्टोन डोर स्टेप कैरिंग पीस एंड बीन्स टू हर फैमिली इन द वुड, एक ओल्ड बूढ़ा चूहा होता है, वो दौड़ रहा होता है स्टोन डोर स्टेप की तरफ दौड़ रहा होता है, कुछ पीस को लेकर के, मटर के दानों को और बीन्स को लेकर के अपने फैमिली के लिए। पीटर आस्क हर द वे टू गेट द गो, पीटर उससे पूछता है कि गेट का रास्ता कहाँ है, बट शी हैड सच अ लार्ज पी, लेकिन उसके पास बहुत ही बड़ा पी था, मटर का दाना था उसके मुंह में, इसलिए वो आंसर नहीं कर पाती है। ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल सेट, वो फिर से टूल सेट के पास जाता है, टूल सेट जहाँ था उधर ही चला जाता है। बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम, अचानक क्या होता है, ही हर्ड द नॉइज ऑफ अ हो स्ट्रिच स्ट्रेच स्क्रैच स्क्रिच स्क्रिच, ठीक है, ऐसा साउंड सुनता है वो। पीटर स्कटर्ड अंडरनीथ द बुशेस, स्कटर्ड मीन्स क्या होता है, स्कटर्ड मीन्स होता है दौड़ के भागना, यानी कि हरिडली बहुत ही स्पीड में कहीं से मूव हो जाना, ठीक है, चले जाना। बट शून एज नथिंग हैपन, कुछ जल्दी कुछ होता नहीं है। ही केम आउट, वो बाहर निकलता है, एंड क्लाइम्ड अपन अ व्हील बैरो, व्हील बैरो यानी क्या होता है, एक छोटा सा कार्ट होता है जिसमें सिर्फ सिंगल एक ही पहिया होता है। एंड पीप्ड ओवर, द फर्स्ट थिंग ही सॉ द मिस्टर ग्रेगर्स ह्यूइंग अनियंस, हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट। क्या होता है, जो सबसे पहला चीज़ होता है जो मिस्टर ग्रेगर्स जो पहला चीज़ होता है जो देखता है वो, कि मिस्टर गैगर्स क्या करता है, अनियन को होइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर वो जैसे ही उनका जो बैक है वो मुड़ता है पीटर की तरफ, तो वो देखते हैं कि उनको गेट दिख जाता है। किसको गेट दिखता है, पीटर को दिख जाता है। पीटर गॉट डाउन वेरी क्वाइटली ऑफ द फील्ड बैरो एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एट गो अलॉन्ग अ स्ट्रेट वॉक बिहाइंड सम ब्लैक करंट बुशेस। जैसे ही पीटर को वो रास्ता दिखता है, गेट दिखता है, पीटर एकदम चुपचाप से व्हील बैरो के पास जाता है। व्हील बैरो यानी कि जो स्मॉल कार्ट था, सिंगल व्हील के साथ एक पहिया वाला कार्ट जो था, गाड़ी था, वहाँ जाता है। इतना तेज़ी से दौड़ता है जितना तेज़ी से वो दौड़ सकता है, स्ट्रेट वॉक करता है, और वो कहाँ चला जाता है, ब्लैक करंट बुशेस के वही झाड़ियों के पास। मिस्टर ग्रेगर कॉट साइट ऑफ हिम एट द कॉर्नर, मिस्टर ग्रेगर देख लेता है कि वो कोने में है, बट पीटर डिड नॉट केयर, लेकिन पीटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही स्लिप्ड अंडर द गेट, वो स्लिप कर जाता है गेट के नीचे से, एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन, और फिर वो क्या, आराम से सेफ से वो बाहर निकल जाता है गार्डन से। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चों। ओके, सो कुछ हार्ड वर्ड्स है इसमें, वो लिख लेना आप, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। थैंक यू।